हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, इसका काम क्या होता है, इससे अपॉइंट कौन करता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम देखेंगे जो रिसेंटली आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी हुकूमत बनी और उमर अब्दुल्ला जी जो हैं जिन्होंने सीएम की ओथ ली है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चीफ मिनिस्टर की ओथ एक यूटी के अंदर कौन देता है। ठीक है, देखो ओथ जब लेनी पड़ती है सीएम को, तब उसके कौन देता है ओथ, वो होता है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, ये एक यूटी के सीएम को ओथ देता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो स्पीकर होता है, प्रोटम स्पीकर, प्रोटम स्पीकर क्या होता है, कौन और कौन होता है। देखिए यहाँ आज की आप देख सकते हैं बहुत सारी अखबारों के अंदर ये हेडलाइन है, एलजी अपॉइंट्स मुबारक गुल एज स्पीकर प्रोटिम। यहाँ पे सिर्फ स्पीकर नहीं लिखा है बल्कि साथ में प्रोटिम जो है वो जोड़ दिया है। देखिए प्रोटिम का मतलब होता है टेम्पोरेरी। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्पोरेरी होता है। होता क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर हम बात करें जो मिनिस्टर हैं, वो इनको चूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जो होता है उनके यहाँ, उसको चूज़ करते हैं। और इसकी जो मेन ड्यूटी ये होती है कि जो भी असेंबली में आएगा, जैसे अब एमएलए जो हैं वो असेंबली के अंदर ओथ लेंगे, उन सब की जो ओथ लेगा वो कौन किसके अंडर होगी, वो स्पीकर के अंडर होगी। तो मुबारक गुल जो हैं इनको एलजी ने अपॉइंट किया है। याद रखना, स्पीकर को कौन करता है अपॉइंट, अगर हम बात करें यूटी की तो एलजी करता है। और स्पीकर का क्या काम होता है, देखिए थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन परसुएंस टू सेक्शन 24 जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उन्होंने मुबारक गुल को क्या किया है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर प्रोटिम, जो कि ओथ करेगा टू ऑल मेंबर ऑफ जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 24 ऑफ एफ और सेड। ठीक है, देखो ये क्या है, उसके बाद क्या है, द ओथ अफर्मेशन विल बी एडमिनिस्ट्रेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीनगर, कब, 21 अक्टूबर से। ये 2 बजे जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करेंगे, वहाँ पे ओथ लेंगे। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मुबारक गुल को इन्होंने ये सीनियर मोस्ट माने जाते हैं। इन्होंने बहुत जो है पहले से इन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं और कई इलेक्शन जो हैं वो जीते हुए हैं। इसी वजह से इनको प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, इन्होंने जो ओथ ली थी ये 2 दिन पहले ली थी, लेकिन इनको रात को पोर्टफोलियोज जो हैं वो मिल चुके हैं। अब देखते हैं इस वीडियो में कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियोज मिला हुआ है। जैसे डिप्टी सीएम है, ये हैं हमारे डिप्टी सीएम जम्मू यूटी के। और जो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी। इनको चार्ज दी गई है आर एंड बी, आई एंड सी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। और जो वीमेन, एक ही वुमेन है सकीना इतू, जो कि HNME एजुकेशन को इनको दिया गया है। हम पूरा देखेंगे कौन से मिनिस्टर को क्या कुछ दिया गया है। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने जुम्मे को इनको जो पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं, जो न्यूली इंडक्टेड मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स, इन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में, इन ऑर्डर टू एलोकेट द पोर्टफोलियोज ऑन द एडवाइस ऑफ, ये किसकी एडवाइस पे दिए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे दिए जाते हैं। और इशू बाद में कौन करता है, एलजी जो है बाद में इनको करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये होल्ड करेंगे चार्ज ऑफ आर एंड बी, पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, माइनिंग,
लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये जो चौधरी साहब हैं ये करेंगे। देखिए, अगर हम इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, इनका 12th पास है। 12th पास के बाद इन्होंने स्कॉस्ट के अंदर जॉब की थी, और जॉब करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में आ गए थे, जो हमारे सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गए, और जब ये पॉलिटिक्स में आए, सबसे पहले हम बात करें कि ये 1968 में ये बर्न हुए हैं, ये राजौरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीडीपी को ज्वाइन किया। और जब इन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने पीडीपी से रिज़ाइन किया और ये चले गए बीजेपी में, और भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ के अब ये आ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से रविंद्र रैना को हरा के जो है जीते हुए हैं। और उसके बाद ये आज इनको जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो सकीना मसूद इत्तू हैं, इनको इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे हम हेल्थ की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, जो है सकीना इत्तू को दिया गया है। और सकीना इत्तू जो हैं ये पहले भी कई बार जो है मिनिस्टर रह चुकी हैं ये। और इनकी अगर हम बात करें सकीना इत्तू की, ये करंटली कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया। और इन्होंने बहुत टाइम पहले अगर हम बात करें, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के 1996 से 1999 में रही हैं। तब चीफ मिनिस्टर फारूकुल्लाह हुआ करते थे। फिर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड फ्लोरिकल्चर रही, तब 1999 से लेकर 2002, तब चीफ मिनिस्टर फारूकुल्लाह हुआ करते थे। उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन रही लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2002 से लेकर 2008 में। तो उसके बाद मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल 2002 से 2008, जब गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत थी। उसके बाद हम बात करें, फिर ये मेंबर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली 1996 से 2002, और ये नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से, तब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने जो है पहले भी इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये जो है इनको हेल्थ और एजुकेशन जो है दिया गया है। उसके बाद हम बात करें जवेद अहमद राना, इनको डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है। जवेद अहमद यहाँ पे जो हैं जवेद अहमद राना, और हम जवेद अहमद राना की बात करें, जवेद अहमद राना भी एक इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं। ये जो जवेद अहमद राना है, ये मैंडर के रहने वाले हैं, और मैंडर से इन्होंने जो है जीत हासिल किया है। ये भी कोई नए नहीं है, इन्हें इनको बहुत एक्सपीरियंस है। 2002 की बात करें, ये एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने पीडीपी भी उसके बाद 2024 में ये आ चुके हैं। और इनकी अगर हम एजुकेशन की बात करें, इन्होंने एलएलबी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से की हुई है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से इनकी जो है एजुकेशन हुई है जवेद अहमद राना की। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं कि इनके जो यंगर ब्रदर लेट मसूद अहमद चौधरी, जो कि रिटायर्ड हुए थे डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, और वो फर्स्ट वाइस चांसलर रह चुके हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ऑफ राजौरी के। तो इन्होंने एलएलबी जो है यूनिवर्सिटी जम्मू से स्टार्ट की थी। वहाँ से ये स्टूडेंट के लीडर हुआ करते थे। तो वहाँ से इनको जो है इस इलेक्शन में आने का मन किया। तो ये तब से, जब ये एलएलबी कर रहे थे, तो तब ये कहते थे कि मुझे आगे जाके पॉलिटिशियन बनना है। उसके बाद हम बात करें जो है जवेद अहमद डार, इनको दिया गया है, जवेद अहमद डार को हम बात करें, जवेद अहमद डार को दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन। तो ये है हमारे जवेद अहमद डार साहब। और अगर हम जवेद अहमद डार साहब की बात करें, जवेद अहमद डार साहब भी, तो जवेद अहमद डार जो हैं, जब इन्होंने 12th पास किया तो ये पुणे चले गए। पुणे यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स किया 1997 में। उसके बाद ये एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में इन्होंने एडमिशन ली। तो 2 सेमेस्टर जब इन्होंने वहाँ पे पास किए, तो इनके वालिद साहब जो थे वो दुनिया से फ़ानी हो गए, तब उनको आना पड़ा। तो इसमें इनकी जो एजुकेशन है यहाँ पे रुकी।
तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और अगर हम इनकी पॉलिटिकल कैरियर की बात करें, 2002 में जब इनके वालिद साहब पास हुए, मोहम्मद यूसुफ डार साहब, वो एक वेटनरियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, जब वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के क्लोज दोस्त हुआ करते थे। तो जवेद उस टाइम उन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया और पहला असेंबली इलेक्शन जो है उसी साल उन्होंने लड़ा, तो लेकिन वो उस टाइम हार गए। 6 साल के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2008 में वो एंट्री की। जब फारूक अब्दुल्ला ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने रफ़ियाबाद असेंबली जो है सीट में वहाँ पे कॉन्टेस्ट किया और रफ़ियाबाद सीट जो है वो जीती। उसके बाद हम बात करें, तब उनको जब डार को अपॉइंट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओवरसीइंग द रोड्स एंड बिल्डिंग R&B डिपार्टमेंट। तो उसके बाद 2014 में देखा, 2014 में ये हार गए, तो पीडीपी वालों ने वहाँ से जीत ली। तो उसके बाद 2024 में रफ़ियाबाद से इन्होंने जीत हासिल की 9,202 के मार्जिन से। अब इनको कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कोऑपरेटिव इलेक्शन इन एट द शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई भी इनमें ऐसा बंदा नहीं है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, सभी के सभी जो हैं टॉप हैं। ठीक है, चाहे हम सुरेंद्र कुमार चौधरी जी की बात करें या फिर हम सकीना इतू जी की बात करें। अब हमारे पास बचते हैं जो न्यू फेस हैं, जिनका नाम है सतीश शर्मा। इनको फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट एंड ARI एंड ट्रेनिंग्स। तो मेन इनको सतीश शर्मा को भी जो है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो ये देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बनता हमें चाहिए। तो इनको शर्मा की बात करें, इनकी हम थोड़ा बायोग्राफी देखेंगे। पहली बात ये है, ये भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका है। ये सन ऑफ लेट सीनियर कांग्रेस लीडर मदन लाल शर्मा, ये मदन लाल शर्मा के बच्चे हैं। इन्होंने LLB की है डोगरा लॉ कॉलेज से और MBA की है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से 2008 में। तो शर्मा का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने 2020 में DDC इलेक्शन लड़े थे एज ए इंडिपेंडेंट। उसके बाद 2024 में जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में आ गए और इन्होंने चैम असेंबली कंस्टिट्यूंसी से 6,929 वोट से मार्जिन से जीत हासिल की। और बीजेपी के जो फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद थे, कांग्रेस जो राजू शर्मा थे बीजेपी के और फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उनको इन्होंने हराया। तो 2024 में अब इन्होंने ओथ ले चुके हैं ये कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये जो टॉप पर्सनालिटीज़ हैं जो आप देख रहे हैं, सभी वेल एजुकेटेड हैं और एक्सपीरियंसड हैं। ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों के अंदर ये आता है कि क्या ये जो हमारे मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या इनका कोई एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि जो प्रोटीम था स्पीकर, अब क्या है मुबारक गुल शॉर्टकट के थोड़ा बहुत इनको दिया गया है, कुछ टाइम के लिए दिया गया है। उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाएगा और जो है नया आ जाएंगे। ठीक है ना। और न्यूली इलेक्टेड MLAs टू टेक ओथ ऑन मंडे को जो है न्यूली इलेक्टेड MLA जो हैं वो ओथ लेंगे। 5 साल की टर्म है, आप जानते हैं। अक्टूबर 21 से इनका टर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 2 बजे। और उमर अब्दुल्ला ने अपने जो कोलीग्स थे, कैबिनेट कोलीग्स के साथ, एडवाइज़र के साथ, नासिर असलम वानी जो है इनको इन्होंने बनाया है एडवाइज़र। ठीक है।